क्या आप वाकई उस शख्स को जानते हैं जिसे आपने कभी हकीकी जिंदगी में नहीं देखा? डीप इमोशनल जो कनेक्शन होता है वो मिस हो चुका है। सिर्फ टेक्स्ट और स्नैप्स के जरिए से किसी को समझना आसान नहीं होता। अगर आपको फौरी रिप्लाई नहीं मिला तो बेचैनी बढ़ेगी। अगर आपका ताल्लुक डिजिटल है तो सिर्फ टेक्सटिंग पर मत रहें, हकीकी मुलाकातों की कोशिश करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल के ताल्लुकात में जज्बात कम और स्क्रीन टाइम ज्यादा क्यों होता है? जेनजी की मोहब्बत का बड़ा हिस्सा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और डेटिंग ऐप्स पर परवान चढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या डिजिटल मोहब्बत हकीकी मोहब्बत की जगह ले सकती है या फिर ये सिर्फ एक सिचुएशन से बनकर रह जाती है? आज हम बात कर लेते हैं कि वर्चुअल रिलेशनशिप्स की हकीकत क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं और हकीकी और डिजिटल मोहब्बत में आप फ़र्क कैसे करें। आपको पता है डिजिटल मोहब्बत बहुत आसान है मगर बहुत ख़तरनाक है। आज के दौर में मोहब्बत वॉइस नोट्स, मैसेजेस, इमोजीज और वीडियो कॉल्स के ज़रिए परवान चढ़ती है। ये सहूलत बख्श तो है मगर ये मोहब्बत को एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर में बदल रही है, जहाँ लोगों को हर चीज़ फौरी चाहिए, हर चीज़ आसान अंदाज में चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या जज्बाती कुर्बत यानी इमोशनल इंटीमेसी के बगैर सिर्फ चैट और कॉल्स पर एक ताल्लुक हकीकी हो सकता है? क्या आप वाकई उस शख्स को जानते हैं जिसे आपने कभी हकीकी जिंदगी में नहीं देखा? सिचुएशनशिप्स, न दोस्ती न रिश्ता, बस कन्फ्यूजन। और आपको पता है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सिचुएशनशिप एक ऐसा ताल्लुक होता है जो दोस्ती से ज़्यादा और मोहब्बत से कम होता है, जिसमें कमिटमेंट नहीं होती मगर अटैचमेंट होती है। जेनजी में बहुत आम हो चुका है, जहां लोग एक दूसरे से फीलिंग्स तो रखते हैं मगर बाउंड्रीज डिफाइन नहीं करते। इसका नतीजा क्या होता है? एक शख्स संजीदा होता है और दूसरा बस वक्त गुजार रहा होता है। जब ब्रेकअप होता है तो क्लोजर नहीं मिलता क्योंकि रिश्ता रस्मी तौर पर था ही नहीं। ये इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन पैदा करता है, ये एंग्शियस अटैचमेंट पैदा करता है और फिर जज्बाती इस्तेहसाल बढ़ता चला जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि आजकल की डिजिटल मोहब्बत में हमने क्या खो दिया? सबसे पहली बात, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मिस कर चुके हैं हम। हकीकी जिंदगी में हम चेहरे के तासुरात, आवाज़ के उतार चढ़ाव और जिस्मानी जुबान यानी बॉडी लैंग्वेज से जज्बात को बेहतर समझते हैं, जो डिजिटल ताल्लुकात में तो बिल्कुल मुमकिन नहीं हो पाता। फिर डीप इमोशनल जो कनेक्शन होता है वो मिस हो चुका है। सिर्फ टेक्स्ट और स्नैप्स के ज़रिए से किसी को समझना आसान नहीं होता क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर अपनी बेहतरीन शख्सियत का मुजाहरा करते हैं। वो अपनी ज़ात किसी को हकीकी तौर पर नहीं दिखाते। फिर फैंटेसी और रियलिटी कन्फ्यूजन पैदा होती चली जाती है। अक्सर लोग अपने पार्टनर की वर्चुअल इमेज से मोहब्बत करते हैं, असल शख्सियत से नहीं करते। यानी जो उनके वर्चुअल इमेज उनके माइंड में होता है उसी को लेकर चलते हैं और जब अगर कभी वो सामने आ जाए तो फिर उससे वो अटैच नहीं हो पाते, उससे रिलेट नहीं कर पाते। अब जान लेना इस बात का भी ज़रूरी है कि डिजिटल मोहब्बत के फ़ायदे क्या हैं या डिजिटल रिलेशनशिप के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। डिजिटल रिलेशनशिप के अगर फ़ायदों की बात की जाए तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो हैं उनके लिए मददगार है। इंट्रोवर्ट्स के लिए आसान है जो फिजिकल मुलाकातों में घबराहट महसूस करते हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में राब्ता और बातचीत को ये आसान बना देता है। लेकिन इसके नुकसानात बहुत बुरे हैं। ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी, अगर आपको फौरी रिप्लाई नहीं मिला तो बेचैनी बढ़ेगी। घोस्टिंग का खतरा, लोग आसानी से बगैर कुछ कहे ताल्लुक तोड़ सकते हैं, यानी ब्लॉक कर सकते हैं और आप ढूंढते रह जाएंगे कि वो कहाँ पर था। फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डेवलप होने लग जाती हैं। लोग डिजिटल दुनिया में एक परफेक्ट पार्टनर तलाश करते हैं जो हकीकी ज़िंदगी में मुमकिन नहीं होता, और फिर आखिर तक बैठे रहते हैं कि उन्हें कोई परफेक्ट पार्टनर मिल जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, करें क्या इस डिजिटल एज में? क्या किया जाए कि हम अपने जज्बात में, अपने ताल्लुकात में बैलेंस रख सकें? इसका सबसे पहला और आसान हल ये है कि आप डिजिटल बैलेंस रखें। अगर आपका ताल्लुक डिजिटल है तो सिर्फ टेक्सटिंग पर मत रहें, हकीकी मुलाकातों की कोशिश करें। सिर्फ वर्चुअल पर्सनैलिटी पर ना जाएं, हकीकी रवैये को भी जानने की कोशिश करें और सिचुएशनशिप से भी बचें। अगर आप किसी के साथ हैं मगर स्टेटस वाज़ेह नहीं है तो उस पर खुलकर बात करें। हम क्या हैं, हमारा आपस में ताल्लुक क्या है, हमारा ताल्लुक क्या बनेगा, इस पर सवाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको बाद में जज्बाती नुकसान ना हो और हकीकी मोहब्बत को तरजीह दें।
मोहब्बत को सिर्फ स्क्रीन के पीछे महदूद न रखें, बल्कि असल ज़िंदगी में भी जज्बाती और ज़हनी तौर पर इन्वेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता सिर्फ सोशल मीडिया टेक्स्ट तक महदूद है, तो इसे हकीकत में बदलने की कोशिश करें। याद रख लीजिए, मोहब्बत वो नहीं है जो स्क्रीन पर नज़र आए, बल्कि वो है जो हकीकी ज़िंदगी में महसूस हो। अपने आप को हकीकी ज़िंदगी की तरफ ले आइए। आपका शुक्रिया।